अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। करंटली मैं काम कर रहा हूँ जिनाह हॉस्पिटल में एज हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड एज अ प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में जो ड्रग है टोलवेप्टेन, उसका क्या रोल है, किन पेशेंट्स में देनी है, किन में नहीं दे सकते, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। पहले इस पे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ पे तो बनाई हैं, जो गुर्दों के अंदर आप आम ज़ुबान में कहते हैं कि पानी की थैलियाँ सी बन जाती हैं, सैक्स बन जाती हैं, सिस्ट होती हैं बेसिकली फिल्ड विद फ्लूइड। तो उसका मैकेनिज्म वो कैसे बनती है उसके लिए एक पूरी वीडियो है ADPKD पे, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ पे। तो आम अल्फाज में कहते हैं जी गुर्दों में थैलियाँ बन गई है, मरूसी बीमारी है, आपके पेरेंट्स में होती है तो आप में होने का चांस है। जिन लोगों में या जिन फैमिलीज़ में है उनको अच्छी तरह से पता है। अपेरेंटली इसकी कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई अच्छा इलाज नहीं है, कोई ख़ास दवाई नहीं है। जो मेन चीज़ हम अभी तक कर सकते थे वो ये था कि जब ये हो जाती थी तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता था, तो ब्लड प्रेशर को ख़ास तरह की दवाइयाँ जैसे एसी इनहिबिटर ARB से हम कहते थे कंट्रोल करें, तो उससे थोड़ी सी सिस्ट ग्रोथ जो है, वो जो थैली के बढ़ने की रफ्तार है वो कम होती है। होता ये कि जो वो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती है वो नॉर्मल जो गुर्दा है उसको ख़राब कर देती है, उस पर प्रेशर डालती है, उसको ख़राब करती है, तो वो गुर्दा कम से कम रह जाता है, उसमें स्कारिंग और फाइब्रोसिस हो जाता है यानी डैमेज हो जाता है, तो आपको एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो जाती है, आप डायलिसिस पे चले जाते हैं। इसके लिए बहुत साल पहले अमेरिका में तो 2004, 5, 6 में भी जब मैं था तो ये मेडिसिन इस्तेमाल होती थी टोलवेप्टेन। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, यूएस में सेम्सका के नाम से अवेलेबल है, यहाँ पे अब सेमका के नाम से भी फ़िलहाल तो एक ब्रांड आया है। तो चूँकि अब अवेलेबल है तो मैं आई वुड लाइक टू स्प्रेड द अवेयरनेस कि जिन जिन लोगों में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करें कि क्या वो ये दवाई ले सकते हैं कि नहीं, उसका लेने का ख़ास तरीका है, ख़ास डोज़ है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उन सब को देखते हुए फिर डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके लिए ठीक है कि नहीं। मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ किन लोगों में इस दवाई का रोल हो सकता है, ताकि अगर आप उस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, फिर तो आप ज़रूर डिस्कस करें। इसके लिए नंबर 1 तो ये है कि एक चीज़ होती है, उसे टोटल किडनी वॉल्यूम कहते हैं, कि टोटल किडनी का वॉल्यूम कितना है, यानी किडनी का आप इस तरह से आसान अल्फाज में समझ लीजिए साइज़ कितना है। ये इमेजिंग में CT या MRI पे पता चलता है, उसकी मुख्तलिफ मेजरमेंट्स होती हैं, उसके मुताबिक टोटल किडनी वॉल्यूम निकलता है। अगर वो 750 ml से ज़्यादा आपका टोटल किडनी वॉल्यूम है तो आप में ये दवाई का बेनिफिट हो सकता है। मुख्तलिफ गाइडलाइंस ये रिकमेंड करती हैं कि जो लोग हाई रिस्क पे हैं, रैपिड प्रोग्रेशन में, जिनके यानी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ज़्यादा अग्रेसिव है, तेज़ी से बढ़ सकती है और वो हाई रिस्क पेशेंट है, उनमें ये दवाई इस्तेमाल की जाए। तो अगर आप हाई रिस्क हैं या आपका टोटल किडनी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और यंग एज में ही शुरू हो गया है, तो फिर आप इसके कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ और भी पैरामीटर्स हैं कि अगर आपका GFR हर साल 2.5 से 5 GFR हर साल या उससे ज़्यादा गिर रहा है, या हर साल 5% से ज़्यादा आपका GFR गिरता है, और साथ ही साथ आपका ये नहीं है कि आपका GFR बिल्कुल कम रह चुका है, 10 आपके गुर्दे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो उस सूरत में तो आपका किडनी वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा और आप प्रोग्रेस भी तेज़ किए, लेकिन दवाई का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका अगर 70, 80, 90% किडनी डैमेज हो चुका है तो फिर उसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर आप जेनेटिक म्यूटेशन की बात करें, अगर जेनेटिकली चेक किया जाए कि कौन सी म्यूटेशन है, तो PKD1 की कुछ ख़ास म्यूटेशंस होती हैं, अगर आप में वो है तो आप में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने का चांस है, तो फिर भी आपको दवाई इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो कम से कम आपका GFR जो गुर्दे का फंक्शन है वो 25 या 30 से ज़्यादा हो, उससे कम होगा तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, और दूसरा आपकी एज यंग हो, यू शुड बी लेस देन 50 ईयर ऑफ एज। तो अगर आपकी यंग एज है और गुर्दे का फंक्शन 25% से ज़्यादा है तो फिर आप इसके कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर आपकी डिजीज़ एडवांस हो गई है, कौन-कौन से लोग हैं जिनमें अब नहीं इस्तेमाल हो सकती है मेडिसिन? ऐसे लोग जिनमें ऑलरेडी एडवांस डिजीज़ हो गई है, उनका GFR 20-25 से भी कम हो गया है, या जिनमें लिवर डिजीज़ है, क्योंकि इसका लिवर फंक्शन टेस्ट पे इफेक्ट होता है। इसको शुरू करने से पहले हम LFT चेक करते हैं, फिर महीने बाद करते हैं,
लेकिन अगर आपको ऑलरेडी जिगर की बीमारी है, आपके LFTs खराब है, लीवर फंक्शन खराब है, जिगर आपका खराब है, तो फिर ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेग्नेंट फीमेल अगर हैं तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल है तो, और वो लोग जिसको टॉलरेट ना करें, क्योंकि इसके साथ प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। मेरा एक पेशेंट था रिसेंटली, इंग्लैंड से मैं कंसल्ट कर रहा था, उसने मुझे बताया कि जब उसने शुरू की तो उसको छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसको इसकी वजह से पेशाब इतना ज़्यादा आता था, तो उसको पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है। इसमें ये नहीं आप कर सकते कि पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है और आप पानी ना पिए। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन से गुर्दे खराब होंगे। तो अगर आपको 4 लीटर पेशाब आता है तो आपने 4-5 लीटर पानी भी पीना है। तो वो इतना ज़्यादा पेशाब और इतना पानी ही नहीं पी सकता था कि उसको 4-5 लीटर, उसने जॉब पे जाना है, हर 2 घंटे बाद उसे पेशाब आ रहा है। तो अगर इस वजह से भी आप टॉलरेट नहीं कर सकते कि ना आप इतना पानी पी सकते, ना बार बार बाथरूम में जा सकते, तो फिर भी आप में इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं। लेकिन अगर आप रिलेटिवली यंग हैं, आपका किडनी फंक्शन अभी अच्छा है, आपका डॉक्टर ने टोटल किडनी वॉल्यूम कैलकुलेट किया है CT MRI पे, वो एक ख़ास उससे ज़्यादा है, और आपके लिवर फंक्शन टेस्ट भी ठीक है, तो फिर आप में इस्तेमाल की जा सकती है। एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज इसका ये कि आप में गुर्दे की बीमारी की प्रोग्रेशन, सिस्ट की ग्रोथ, थैलियों के बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी, और आपके गुर्दे फेल तो शायद फिर भी हों, लेकिन देर से होंगे। अगर इसके बगैर सपोज करो, अब मैं अंदाज़न कह रहा हूँ कि अगर 3 से 5 साल में होने हैं तो शायद वो 8 से 10 साल तक वो आपके गुर्दे काम करें, तो आपको फिर वो फौरी तौर पे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चूँकि आप पाकिस्तान में अवेलेबल है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इस्तेमाल भी हो सकती है, तो आप जब भी अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएँ उससे ज़रूर डिस्कस करें। काफ़ी जो बडिंग यंग नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, दे माइट नॉट नो इसकी जो इंडिकेशंस क्या हैं, तो आप भी उनको गाइड कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस दे सकते हैं कि मैंने इस तरह से कहा था, और मैं उस एज में फॉल करता हूँ कि मेरी उम्र भी 50 साल से कम है, मेरा GFR भी अच्छा है, मेरा किडनी का साइज़ भी बड़ा है, तो मैं इसको इस्तेमाल करके देखना चाह रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।